तो चलिए एक्सरसाइज 4.4 को हम यहाँ सोल्व करते हैं। मैं आपको बुक में ये दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज 4.4 बिल्कुल एक्सरसाइज 4.1 की तरह है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सेटअप इक्वेशंस एंड सोल्व देम। तो यहाँ पहले इक्वेशंस को सेटअप करना है, लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ये हम ऑलरेडी 4.1 में करके आ चुके हैं, जहाँ हमने स्टेटमेंट्स से इक्वेशंस को बनाना सीखा था। और इसी में एक्सरसाइज 4.1 का 6 क्वेश्चन हमने यहाँ सोल्व किया था, सेटअप इन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो इसी तरह के क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 4.4 में यहाँ मिले हैं। तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट के 6 से 7 पार्ट्स हैं, उनमें से 2-3 पार्ट्स यहाँ सोल्व करवा रहा हूँ, बाकी के पार्ट्स आप सेल्फ सोल्व करेंगे, आपके लिए वो होमवर्क रहेगा। ए क्वेश्चन मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट का ए पार्ट यहाँ कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है ऐड 4 to 8 times a number, add 4 to 8 times a number you get 60। एक नंबर है, हमें वो नंबर नहीं पता कौन सा है, उसे हम x मान लेते हैं। तो ये बोल रहा है ऐड 4, तो हम कर देते हैं 4 प्लस ऐड किया हमने किस में, 8 टाइम्स अ नंबर। 8 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई अ नंबर x, यू गेट हमें क्या मिलता है 60। तो इसको सोल्व करेंगे। 4 प्लस 8 को x से मल्टीप्लाई किया, 8x इज इक्वल टू 60। ये हमारी इक्वेशन सेटअप यहाँ हो जाती है। फिर हमें इसे सोल्व करने के लिए बोला है, तो सर ये तो हम कर ही लेंगे, अभी तक यही तो करते आए हैं, इसे सिर्फ हमें सोल्व करना है। 4 प्लस का इधर आकर माइनस का, 60 माइनस 4 56, 8 यहाँ मल्टीप्लाई में, 8 यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए इसके एक और पार्ट को देख लेते हैं। ई पार्ट को हम यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन में हमें ई पार्ट में क्या बोला गया है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़। मुन्ना के पास कुछ नोटबुक्स है, हमें नहीं पता, मान लेते हैं वो नोटबुक्स है x। मुन्ना क्या करता है, उसके पास जितनी नोटबुक्स है उसका थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, उसका 3 गुना वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है किससे, 50 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट मुन्ना हैज़ x नोटबुक्स, हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि मुन्ना अपनी नोटबुक्स के थ्राइस को सब्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम 50। जब भी फ्रॉम 50 हो तो 50 इस तरह आएगा और माइनस में ये नोटबुक्स हम कर देंगे। फिर हमें बोल रहे हैं ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। तो जो रिजल्ट है वो हमारा कितना आता है, 8 आता है। वो रिजल्ट हमारा कितना आता है, 8। तो इस तरह हम इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सेटअप कर लेंगे। बात करते हैं सोल्व करने की, तो सोल्व हम इससे करना आता ही है। प्लस का 50 इधर जाकर माइनस का 50, माइनस 50 प्लस 8। जब भी माइनस का सिंबल है तो माइनस होगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी, और माइनस का सिंबल जिसके साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ जो सिंबल है, यहाँ बड़ी वैल्यू 50 है, इसके साथ माइनस का सिंबल है, तो यहाँ भी माइनस ही आएगा। और एक माइनस ये था, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। टाइम की थोड़ी कमी के कारण हमने क्वेश्चन को ऑलरेडी यहाँ सोल्व कर दिया है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह हम इसे करते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 42। इसको सोल्व करते हैं। 3x इज इक्वल टू 42, 42 के डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू आ जाएगी 14। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। तो इस तरह हमें पहले इक्वेशंस को सेटअप करना है और उसके बाद इक्वेशन को सोल्व करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स मैंने करवाए हैं, ए पार्ट और ई पार्ट। इसके ए से लेकर जी तक पार्ट है, बाकी के पार्ट आप सेल्फ सोल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर आपको होता है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल नवजीवन 95 पर आप हमसे कांटेक्ट करें। आप हमें सिर्फ ये लिखकर भेज दें कि सर एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का जी
या H या C या B, जो पार्ट आपको नहीं आता है केवल उसका नंबर डालकर आप भेज दें, हम उस पार्ट को सोल्व करके आप तक भेज देंगे और आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वही सोल्व द फॉलोइंग सोल्व करना है। 3 पार्ट गिवन है, दो पार्ट मैं सोल्व करवा देता हूं, एक पार्ट आप सेल्फ सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट और सी पार्ट, चलिए ए और बी मैं करवा देता हूं, सी आप ट्राई करके देखेंगे। द टीचर टेल्स, हमें बस लैंग्वेज को पढ़ना है और प्रैक्टिकली दिमाग में समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है और उसे इक्वेशन फॉर्म हमें देनी है। द टीचर टेल्स, टीचर क्लास को बताता है दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास, यानी कि एक स्टूडेंट है जो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है, आप वो स्टूडेंट है, आपकी बात यहाँ की जा रही है कि आपके जो हाईएस्ट मार्क्स हैं इन हर क्लास, टीचर की क्लास में, आर ट्वाइस का मतलब आपके मार्क्स ट्वाइस है। अब आपके मार्क्स कितने हैं ये हमें नहीं पता, आपके मार्क्स कितने हैं ये हमें नहीं पता, आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं। आगे बढ़ते हैं। आर ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, मतलब कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो ट्वाइस हैं, किसके ट्वाइस है, किसके वर्ड को समझें, किसके ट्वाइस हैं, द लोएस्ट, किसके, द लोएस्ट। और जिस वर्ड के लिए हम किसके यूज करते हैं यानी लोएस्ट की बात कर रहे हैं तो इसे x माना जाएगा। आर ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, और उसमें हमें क्या करना है, 7 को ऐड करना है। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, हाईएस्ट स्कोर हमें दिया हुआ है 87, यानी कि आपके 87 मार्क्स हैं। लोएस्ट मार्क्स कितने हैं हमें नहीं पता, हमें एक कंडीशन बताई है, उसको लेकर हमें एक इक्वेशन को सेटअप करना है, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर, और उस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो ये बेसिक सी एक ही चीज बोल रहा है कि आपके मार्क्स हैं वो हाईएस्ट है, आपके मार्क्स हाईएस्ट है 87, लोएस्ट कितने हैं हमें नहीं पता, हम इसे x मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस, लीजिए ट्वाइस कर देते हैं, प्लस 7 हम कर दें तो हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल ये हो जाएगा। लीजिए ये हमारी हो गई इक्वेशन सेटअप। क्या हो गई इक्वेशन सेटअप? हमसे पूछा है लोएस्ट मार्क्स, यानी कि x की वैल्यू पूछी है, ये तो हम करते ही आए हैं, इसे सोल्व करेंगे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। प्लस का 7 उधर जाकर माइनस का 87 माइनस 7 80, 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80/2 इज इक्वल टू 40, यानी कि लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 40, 40 नंबर सबसे कम है, हाईएस्ट नंबर 87 है। लैंग्वेज को पढ़ता जाना है, कड़ी से कड़ी जोड़ती जानी है और इस तरह क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ये था सेकंड का ए पार्ट। चलिए सेकंड का बी पार्ट करते हैं। इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर आपको क्वेश्चन YouTube पर इस तरह समझ नहीं आता तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, वहां हमने क्वेश्चंस को PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवाया है। इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, सर ये आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो और तीसरी साइड अनइक्वल हो। 3 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल जिसे हम विषम बाहु त्रिभुज भी बोलते हैं, आइसोस्केलस को हम समद्विबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं, और तीसरा होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसे हम समबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। तो आइसोस्केलस जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, तीसरी डिफरेंट हो। द बेस एंगल्स आर इक्वल, हमें बोला है बेस एंगल्स आर इक्वल, बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री,
सर ये क्या क्वेश्चन है, हमें समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको पूरा समझा देता हूं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के बेस एंगल्स क्या है, इसको हम डीप में समझते हैं। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। लीजिए ये रहा ट्राइंगल, इसकी दो साइड्स इक्वल होती है, तीसरी साइड अलग होती है। वर्टेक्स एंगल की बात की है इसने, वर्टेक्स एंगल होता है ये आइसोस्केलस ट्राइंगल में जो दो इक्वल साइड्स को मिलाकर बनने वाला एंगल होता है उसे बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। और जो बचे हुए दो एंगल हैं इन्हें बोलते हैं इक्वल एंगल। क्या बोलते हैं? इक्वल एंगल या बेस एंगल। इन्हें क्या बोलते हैं? बेस। बेस मतलब आधार जिस पर ये टिका हुआ है, तो बेस एंगल इन्हें बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल, और इसे बोलते हैं बेस एंगल। क्या बोलते हैं? बेस एंगल। इसे बोलते हैं बेस एंगल। ये जो दो एंगल बने हुए हैं इन्हें बोलते हैं हम बेस एंगल, ये वर्टेक्स एंगल। ये हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, इन दोनों की वैल्यू हमसे पूछी है, जिसकी वैल्यू हमसे पूछी है हमें पता नहीं है, उसे हम मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x। यहाँ एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, आइसोस्केलस ट्राइंगल में जो बेस एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये x है तो ये भी x है। अब हमें यहाँ एक इक्वेशन सेटअप करनी है। इक्वेशन कैसे सेटअप होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा मेथड है। हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो आपको हिंट में भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। सर सम का मतलब तो टोटल होता है। हाँ जी, टोटल होता है तो टोटल कर देते हैं। x प्लस 40, तीनों का टोटल आएगा 180 डिग्री। लीजिए इक्वेशन सेटअप हो चुकी है, इसे सोल्व करते हैं। x प्लस एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, जब भी x में x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, अगर 2x में x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। जितने x जोड़ते जाएंगे उतने x होते जाएंगे। यहाँ एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, टोटल हो जाएगा 2x। प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का 40 उधर जाकर माइनस का 180 माइनस 40, 2x इज इक्वल टू 180 में से 40 माइनस करेंगे 140, x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री, इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर है? ये हमारे आगे बेस एंगल। इस तरह आपको इक्वेशंस को सेटअप करना है और क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल 6th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का। आप देख लीजिए, सोल्व द फॉलोइंग। इरफान सेज, इरफान से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन लक्ष्मी से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 का 6th क्वेश्चन दिखा देता हूं, जो मैं पार्ट 1 की वीडियो में सोल्व करवा चुका हूं दोनों क्वेश्चंस को। इरफान सेज लक्ष्मीज फादर, वही क्वेश्चन है, एज ए टीज क्वेश्चन है। आप इनको सोल्व करेंगे। और अभी जो मैंने एक आइसोस्केलस ट्राइंगल वाला क्वेश्चन किया है वो भी ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो ये इन्होंने सेम कॉपी किया है। तो ये क्वेश्चंस आप पार्ट 1 की वीडियो में देखें, वहाँ से सोल्व करें तो आपके वो क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाएंगे। सर दोनों क्वेश्चन सेम इसने क्यों दिए हैं? इसलिए दिए हैं, यहाँ सिर्फ इक्वेशन सेटअप करनी थी, लेकिन यहाँ एक्सरसाइज 4.4 में इक्वेशंस को सेटअप करने के बाद सोल्व भी करना था। तो इक्वेशन सेटअप करना मैंने पार्ट 1 में सिखा दिया है। आप वहां से इक्वेशन सेटअप करें, और सोल्व करना तो आपको आता ही है, उम्मीद है आप कर लेंगे। क्लियर है? चलिए फिर 4th क्वेश्चन देखते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सोल्व द फॉलोइंग रिडल। रिडल का मतलब पजल। ये पजल हमें दी हुई है, इसे हमें सोल्व करना है। क्या बोल रहे हैं? आई एम एन नंबर, मैं एक नंबर हूं। कौन सा नंबर हूं मुझे नहीं पता, मैं इसे x मान लेता हूं। टेल माई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान x है, मेरी पहचान x है। टेक मी 7 टाइम्स ओवर।
टेक मी 7 टाइम्स ओवर का मतलब है मेरे 7 गुना लीजिए, मुझे 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। एंड ऐड अ 50, और एक 50 मुझ में ऐड कर दीजिए। तो जैसा ये पजल में बोलता जा रहा है हम करते जाते हैं। ये हमसे बोल रहा है कि आई एम ए नंबर, टेल माई आइडेंटिटी। तो भैया बता देते हैं हम तेरी आइडेंटिटी। तू एक नंबर है, तू नंबर है x। नंबर क्या है? x। तेरी आइडेंटिटी क्या है? x। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमें बोल रहा है 7 टाइम्स ओवर लिया है हमने। ऐड ए 50, लीजिए एक 50 भी हमने ऐड कर दिया है। आगे बोल रहा है टू रिच अ ट्रिपल सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है 100, ट्रिपल का मतलब 3, यानी कि 300 का मतलब 300। 300 में पहुंचने के लिए, टू रिच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, आपको अभी भी 40 की जरूरत है। तो वो जरूरत पूरी कर देते हैं। रिडल को हमने सोल्व कर दिया है, इक्वेशन हमने बना दी है, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 7x प्लस 50 प्लस 40 90 इज इक्वल टू 300। 90 उधर जाकर माइनस का 300 माइनस 90, 300 माइनस 90 210। 7 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में 210 में 7 का डिवाइड करेंगे, ये आएगा 30। कितना आएगा? 30। हमारे x की वैल्यू आ चुकी है 30। तो वो नंबर x है और उसकी वैल्यू 30 है। इस तरह आपको लैंग्वेज को पढ़ता जाना है, क्रम वाइज ऑर्डर से वैल्यूज़ को लिखते जाना है और इक्वेशंस को बनाते जाना है और इक्वेशंस को सोल्व करते जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल नवजीवन गढ़साना को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपको हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें कांटेक्ट करें या कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।